बारिश के साए और बादलों की गरज में शुरू होने वाला ये दिस ओवर्स का मैच दरअसल दिस ओवर्स का तूफान साबित हुआ, जहां पाकिस्तान की जानिब से साइम अय्यूब और साहिबजादा फरहान ने श्रीलंकन बॉलिंग को जमकर निशाना बनाया। साइम अय्यूब ने पहली गेंद पर सब्र दिखाने के बाद फौरन ही कवर की तरफ एक जबरदस्त चौका जड़कर दबाव डाला। उनके साथ मौजूद साहिबजादा फरहान ने अपनी पहली ही फुल लेंथ गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर एक शानदार छक्का मारा, जिससे तमाशाइयों का जोश बेकाबू हो गया। दूसरे ओवर में साइम ने कट शॉट से 4 रन्स लिए और फरहान ने एक दिलकश कवर ड्राइव खेलकर 4 रन्स बटोरे। यूं दोनों ने तेज रफ्तारी बरकरार रखी। तीसरे ओवर में जारहियत मजीद बढ़ी। साइम ने आगे बढ़कर गेंद को सीधा बाउंड्री पार भेजा। ये छक्का वाज़ेह कर रहा था कि बल्लेबाज मुकम्मल कंट्रोल में हैं, जबकि फरहान ने एक ताकतवर पल शॉट के जरिए एक और चौका हासिल किया। चौथे ओवर में श्रीलंका ने स्पिनर को लाया, मगर साइम अय्यूब ने फौरन ही एक बेबाक रिवर्स स्वीप खेलकर पैगाम दिया कि वो किसी दबाव में नहीं है, जिसके बाद फरहान ने एक और बड़ा छक्का लगाकर बॉलर को परेशान कर दिया। पावर प्ले के आखिरी और 5वें ओवर में पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया। साइम ने जोरदार चौके से आगाज किया और फिर साहिबजादा फरहान ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का मारकर वाज़ेह कर दिया कि आज टीम एक बहुत मजबूत स्कोर की जानिब गामजन है। इस तरह पाकिस्तान ने पावर प्ले में अपनी बैटिंग की ताकत और जहानत का भरपूर मुजाहरा करते हुए एक बहुत मजबूत पोजीशन हासिल कर ली। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले 5 पावर प्ले के शानदार आगाज के बाद भी पाकिस्तान ने रन रेट को काबू में नहीं आने दिया। छठे ओवर में साइम अय्यूब ने स्पिनर की चालाकी को भांपते हुए दिलकश बाउंड्री लगाई और फिर साहिबजादा फरहान ने एक जोरदार छक्का जुड़कर बॉलर का दबाव बरकरार रखा। ताहम 7वें ओवर में तेज बॉलर को वापस लाया गया तो साइम ने जहां स्मार्ट सिंगल्स लिए, वहीं फरहान ने एक और जबरदस्त चौका लगाया, मगर इसी ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में फरहान कैच आउट हो गए और एक धुआंधार इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। इस नुकसान के बाद नए बल्लेबाज मोहम्मद हारिस क्रीज पर आए और 8वें ओवर में आते ही शॉर्ट बॉल पर हुक मारकर 4 रन्स का शानदार इस्तकबाल किया, जबकि साइम अय्यूब ने भी अपनी क्लास दिखाते हुए एक टाइमिंग से भरपूर चौका लगाकर बॉलर्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच के दूसरे आखिरी ओवर यानी 9वें ओवर में साइम अय्यूब ने अपना आखिरी वार किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर एक द्योकामत छक्का जुड़ दिया, जिससे वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है और हारिस ने भी यार्कर को जहानत से खेलकर 4 रन्स हासिल किए। आखिरी ओवर का आगाज मोहम्मद हारिस ने मिड विकेट के ऊपर एक शानदार छक्का लगाकर किया, जो स्टेडियम की छत को छूकर आया, और साइम अय्यूब ने भी तेज दौड़ और एक जोरदार चौका जुड़कर पाकिस्तान की इनिंग्स का इख्तिताम एक बहुत बड़े और नाकाबिले यकीन हदफ पर किया, जो दिस ओवर्स के मैच के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ स्कोर था। 1 पाकिस्तान ने दिस ओवर्स के इस महदूद मैच में श्रीलंका के सामने 145 रन्स का एक गैर मामूली और पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया, जो T20 के मुख्तसर तरीन फॉर्मेट के लिहाज से एक रिकॉर्ड साज स्कोर था। इनिंग्स का आगाज साइम अय्यूब और साहिबजादा फरहान ने धुआंधार अंदाज में किया और पहले 5 ओवर्स में ही 90 से ज्यादा रन्स बनाकर श्रीलंकन बॉलिंग की कमर तोड़ दी। साइम अय्यूब ने हर तरह के बॉलर के खिलाफ हमलावर बैटिंग और भरपूर एतमाद का मुजाहरा किया, जबकि साहिबजादा फरहान ने अपने शानदार छक्कों और तेज रफ्तार स्कोरिंग से रन रेट को आसमान पर पहुंचा दिया। उनकी जारहाना शराकत की बदौलत पाकिस्तान ने बैट्समैन के आउट होने के बाद भी दबाव कम नहीं होने दिया। नए बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने भी आते ही अपनी तेज रफ्तारी और ताकत का इस्तेमाल किया और बाउंड्रियां हासिल की। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पूरी इनिंग्स में ताकत, वक्त साजी, टाइमिंग और जहानत का बेहतरीन इम्तिजाज दिखाया और बॉलर्स को लगातार दबाव में रखा। इख्तितामी ओवर्स में भी पाकिस्तान ने 50 से ज्यादा रन्स बटोरे, जो उनकी गहराई और जारहियत की अक्कासी करता है। आखिर में मोहम्मद हारिस और साइम अय्यूब ने बड़े शॉट्स खेलकर इनिंग्स को मुकम्मल किया और साबित किया कि उनकी बैटिंग लाइन आप किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। इस बैटिंग कारकर्दगी ने श्रीलंका के लिए जीत का हदफ 14.6 रन फी ओवर का इंतहाई मुश्किल चैलेंज बना दिया है। पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 145 रन्स के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की इनिंग्स का आगाज शदीद दबाव में हुआ और पहली ही गेंद पर एक तेज रफ्तार यार्कर ने बैट्समैन को हैरान कर दिया, अगरचे उन्हें फौरन ही एक चौका मिला जिसने थोड़ी सी सांस लेने की मोहलत दी। ताहम पाकिस्तानी बॉलर्स ने दबाव को बरकरार रखा और पहले ही ओवर में एक अहम विकेट हासिल कर ली, जब ओपनर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में फील्डर को आसान कैच थमा दिया,
यूं श्रीलंका ने रन्स बनाने की कोशिश में पहला नुकसान उठाया। दूसरे ओवर में नए आने वाले बल्लेबाज ने तेजी दिखाने की कोशिश में एक चौका और एक छक्का लगाया, मगर रन रेट का बोझ इतना ज्यादा था कि ये शॉट्स भी काफी नहीं थे। तीसरे ओवर में पाकिस्तान ने स्पिनर को लाया और स्पिनर ने अपनी पहली गेंद पर ही चकमा देकर दूसरा खिलाड़ी पोयलिन वापस भेज दिया। ये विकेट टीम की कमर तोड़ने वाली थी, क्योंकि श्रीलंका के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक आउट हो चुका था। 4 ओवर्स के इख्तिताम तक श्रीलंका ने जरूर कुछ बाउंड्रियां हासिल की, मगर उनकी 2 अहम विकेटें गिरने और दरकार रन रेट का मुसलसल 15 से ऊपर रहने की वजह से टीम मुसलसल दबाव में रही। 5वें और आखिरी पावर प्ले ओवर में श्रीलंका ने कुछ और तेज रन हासिल करने की कोशिश की, मगर पाकिस्तानी फील्डर्स की चौकसी और बॉलर्स की सख्त लाइन की वजह से इन्हें सिर्फ सिंगल्स और डबल्स पर इक्तफा करना पड़ा और पावर प्ले खत्म होने पर वो मतलूबा हदफ से बहुत पीछे रह गए थे। यूं इब्तदाई 5 ओवर्स में ही हदफ का हसूल तकरीबन नामुमकिन नजर आने लगा था।